Hello friends, welcome to my channel Studious People. Today we are going to discuss the topic of pronouns. So what are pronouns? So here is the definition of pronoun. Let's read. A pronoun is a word that is used at a place of noun. Means इसका मतलब क्या है? नाउन हमने पढ़ा था किसी भी चीज़ का नाम, फॉर एग्जाम्पल राम, नेहा, किसी भी चीज़ का नाम, ताजमहल, कुछ भी हो सकता है वो, कुछ भी। तो जो वर्ड्स हम इनकी जगह यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है कि राम की जगह मैंने श्याम यूज़ कर लिया, नो। इनकी जगह जैसे मैं बोलूँ राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, मैंने ये बोला, लेकिन मैं इसे ऐसे भी तो बोल सकती हूँ ना कि राम स्कूल जाता है, वह खाना खाता है। तो ये जो वर्ड है बीच में वह, यही हमारे हिंदी में सर्वनाम और इंग्लिश में प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पर लिखी भी है इसकी डेफिनेशन कि ये एक वर्ड है जो कि नाउन के प्लेस पर हम इसे यूज़ करते हैं। इट इज़ प्राइमरली यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। अब यहाँ पर आगे कि हम ये क्या करते हैं, इसका यूज़ क्यों करते हैं कि बार बार नाउन की जो है रिपीटेशन ना हो, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। और ये बिल्कुल नाउन की तरह बिल्कुल सेम रोल ही प्ले करता है जैसे कि नाउन प्ले करते हैं, बिल्कुल सेम। इट हैज़ नंबर, जेंडर एंड केस। जैसे कि नाउन के पार्ट क्या क्या होते हैं, नंबर, जेंडर और केस। ये तीनों ही मैं अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। और जैसे नाउन में ये तीनों पार्ट्स हैं उसी तरीके से प्रोनाउन में भी है। अब प्रोनाउन को क्लासिफाई किया गया है 7 काइंड्स में। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन? देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। व्हाट इज दीज? पर्सनल प्रोनाउन, possessive pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, demonstrative, interrogative and relative। अब 1 बाय 1 करके हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं और इनकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। सबसे फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? दिस प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ऑल 3 पर्सन्स। कितने पर्सन होते हैं टोटल? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? जो स्पीकर होता है, किसी भी बात का स्पीकर विल बी नोन एज फर्स्ट पर्सन। जो उस बात को सुन रहा है, समझ रहा है, वो हमारा क्या हो जाता है? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जा रही है वो हमारा होता है थर्ड पर्सन। तो इन तीनों के ही प्लेस पर हम किसका यूज़ करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन का। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं? आई, वी। सेकंड पर्सन कौन कौन से हैं? सिर्फ यू है। और थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, इट, ये 4 हैं। तो ये टोटल, ये 2 फर्स्ट के, ये सेकंड का एंड ये थर्ड के हमारे होते हैं। फर्स्ट पर्सन मैं बता ही चुकी हूँ, स्पीकर होता है, जैसे कि आई, माई, मी, माइन, ये सब वर्ड्स क्या हैं? फर्स्ट पर्सन के हैं। ये वेरी करेंगे कि हमें इन्हें यूज़ कैसे करना है, बट ये है किसके? फर्स्ट पर्सन के। फिर सेकंड पर्सन है हमारा, इसको हम यूज़ करते हैं जिससे जो स्पीकर है वो बात कर रहा होता है, जिसके साथ वो स्पीकिंग कर रहा होता है, दैट पर्सन इज़ नोन एज द सेकंड पर्सन। इसके ये हैं। थर्ड पर्सन कौन सा होता है? इट डिनोट्स द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज़ बीइंग सेड। मतलब किसी के बारे में कुछ कहा गया है, उसे ही हम क्या बोल देते हैं? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सॉरी। उसके बाद हमारे ये कुछ सिंगुलर प्लूरल के बारे में बताया गया है। फिर हम देखते हैं केसेस ऑफ नाउन। केसेस ऑफ नाउन क्या है? एक होता है नॉमिनेटिव केस, जब हम नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो हम क्या कहते हैं? वो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। जैसे कि आई एम राम्स ब्रदर, इसमें क्या है? किसी का नाम नहीं है, ये प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए हमने इसे बोल दिया नॉमिनेटिव केस है। एक्यूजेटिव केस कौन से होते हैं? जब हम प्रोनाउंस को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम हेट्स हर, तो हर क्या है? एक प्रोनाउन है और हमने इसे क्या है? ऑब्जेक्ट में यूज़ किया। पोजेसिव केस में क्या है? जब हम प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं पोजेसिवनेस दिखाने के लिए या किसी चीज़ के ऊपर अधिकार दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उस केस में जैसे कि माइन मतलब मेरा, तो किसी चीज़ पे अधिकार दिखाना
वो पोजेसिव केस में आता है। फर्स्ट हमने इसका टाइप किया था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आपको पता लग चुका है क्या होता है। अब हम अपना सेकंड पे आ गए हैं। सेकंड है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? ऐसे प्रोनाउन जो डिनोट करते हैं ओनरशिप को या पोजेशन को या किसी रिलेशन को। इनके कुछ एग्जांपल्स है जैसे माइन, योर्स। ये हैं पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ आवर हाउस, दिस इज़ योर हाउस, दिस इज़ हिज हाउस, इस तरीके से। और ये क्या है? जब हमें सेंटेंस दो टाइप के बन सकते हैं। दिस, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पर, दिस इज़ माई हाउस, और दूसरा सेंटेंस बिल्कुल मीनिंग तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बट दिस हाउस इज़ माइन। मीनिंग तो यही है कि हाँ भाई ये मेरा घर है, बट डिफरेंस क्या हुआ? जब हमने यहाँ पर इसे यूज़ किया है अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ तो उस केस में ये माई आया, लेकिन जब हमने इसे सेंटेंस के लास्ट में यूज़ किया तो यहाँ पर माइन आ गया। तो यही है, माई माइन सेम ही है, बट इनका यूज़ अलग अलग जगह पर किया जाता है। फिर उसके बाद हम अपने थर्ड पे आ जाते हैं जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? द प्रोनाउन इज़ यूज्ड द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्शन ऑन इटसेल्फ। इस प्रोनाउन को हम यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट क्या है, अपने ऊपर ही कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि राम रियून्ड हिमसेल्फ, यानी कि राम ने खुद को बर्बाद कर लिया, यानी कि उसने खुद के ऊपर ये काम किया ना। फिर बी केयरफुल यू विल बर्न योर सेल्फ, यानी कि केयरफुल रहो नहीं तो तुम खुद को जला लोगे। तो ये क्या है? खुद के ऊपर काम हो रहा है। तो जो वर्ड्स हमें ऐसा दिखाते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो अपने ऊपर ही काम कर रहा है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर उसके बाद हमारा आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक क्या है? किसी चीज़ के ऊपर जोर डालने के लिए। जैसे कि एक मैं बोलूँ कि मैं खुद न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, और एक मैं बोलूँ कि मैंने खुद ही न्यूज़पेपर पढ़ा। तो यहाँ पर एक वर्ड जोड़ने से, ही वर्ड जोड़ने से क्या हुआ? उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव बना। तो यही है, जैसे माई सेल्फ, आर सेल्फ होंगे तो वही, बस क्या है, जैसे आई माई सेल्फ विटनेस दिस एक्सीडेंट, यानी कि मैंने खुद ये एक्सीडेंट होते हुए देखा। तो यानी कि यहाँ पर खुद वर्ड के ऊपर क्या बनाया जा रहा है? फोर्स किया जा रहा है, इसे एम्फसाइज किया जा रहा है। उसके बाद है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है? ये यूज़ किए जाते हैं किसी नाउन को इंडिकेट करने के लिए। इंडिकेट मतलब क्या? अगर मुझे बोलना हो, फॉर एग्जांपल ये मैंने एप्पल बनाया, मुझे बोलना हो यह एक एप्पल है, तो ये एप्पल एक तो सिंगुलर हो गया और ऊपर से ये क्या है? मेरे पास है। तो इस केस में मैंने यूज़ किया दिस। तो दिस क्या है? एक प्रोनाउन है, लेकिन हमने क्या है, इसे नाउन की तरफ डिनोट करने के लिए किया है, नाउन को इंडिकेट करने के लिए किया है। तो इस केस में इन्हें ऐसे ही वर्ड्स को हम क्या बोल देते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव। इसके ये हैं दिस, दैट, दीज, दोस। दिस सिंगुलर के लिए यूज़ होगा और कोई चीज़ हमारे पास होगी उसके लिए। दैट भी सिंगुलर के लिए होगा, लेकिन कोई चीज़ दूर होगी तो उस केस में, जैसे दैट इज़ एप्पल, दिस इज़ एप्पल मीन्स आपके एप्पल पास में पड़ा है, और दैट इज़ एप्पल मीन्स वो दूर पड़ा है। प्लूरल में क्या है? दीज और दोस, दोनों सेम ही है, प्लूरल के लिए यूज़ होंगे, बट द डिफरेंस विल बी द सेम। दिस फॉर द नियर एंड दोज फॉर द फार। ओके, उसके बाद हम अपने अगले पे आते हैं। इसमें क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जिन्हें हम क्या है, एज अ क्वेश्चन की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे कुछ हैं इसमें एग्जांपल, जैसे हु, विच, व्हाट, हुज, हुम, ये सब एग्जांपल्स हैं। जो हमारा हु वर्ड है वो यूज़ किया जाता है पूछने के लिए अबाउट द सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट के बारे में अगर हमें कुछ पूछना हो, इन दैट केस वी विल यूज़ हु एज अ प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, हु आर प्लेइंग फुटबॉल, मीन्स यहाँ पर हमने क्या है, सब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए एक क्वेश्चन के लिए वर्ड लगाया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही हुम का हम यूज़ कब करते हैं? जब हमें पूछना हो
ऑब्जेक्ट के बारे में, whom has he cheated, यानी कि इसने किसे चीट किया। तो इसने यानी कि हमने बता दिया कि हाँ भाई यहाँ पर कोई पर्सन है, उससे पूछा जा रहा है, लेकिन किसे चीट किया, अब हमें नहीं पता किसे चीट किया, तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। फिर है हुज इज़ यूज टू आस्क अबाउट द ओनरशिप, यानी कि जैसे मैं बोलूँ हुज इज़ दिस बाइक, ये बाइक किसकी है, तो ये ओनरशिप दिखाने के लिए, ओनरशिप को पूछने के लिए हुज वर्ड यूज़ होता है। फिर है विच इज़ यूज टू आस्क द चॉइस ऑफ अ नाउन, यानी कि जब हमें कोई चॉइस देनी हो, फॉर एग्जांपल विच इज़ योर पेन, कि आपका पेन कौन सा है। अब इसमें चॉइसेस दी गई हैं, भाई आपका पेन कौन सा है इनमें से, तो उस केस में हमने विच यूज़ कर लिया। फिर लास्टली है रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इट रिफर्स टू द नाउन मेंशन्ड अर्लियर इन द सब्जेक्ट, मीन्स इसे यूज़ किया जाता है उन नाउन्स को डिनोट करने के लिए जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में थे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए आप, जैसे आई मेट अ बॉय, यानी कि मैं एक बॉय से मिला, हु हैज़ प्लेइंग क्रिकेट, हु वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो मैं एक लड़के से मिला जो क्रिकेट खेल रहा था। तो अब हमें क्या है, उसी बॉय की तरफ डिनोट करना है ना, तो उसके लिए हमने वर्ड कर दिया यू, हु। विच इज़ यूज फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स, विच को हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे आई परचेज अ टेबल विच वॉज ब्रोकन, मैंने एक टेबल ख़रीदा। अब टेबल की तरफ डिनोट करने के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया कि वो क्या है, विच। तो ये था आज हमारा नाउन का टॉपिक। आई होप कि आप सबको ये पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।